जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण के आज जो है मतदान जो है लोगों ने कर लिया है और अभी तक जो है आंकड़े काफी अच्छे आ रहे हैं। तमाम उम्मीदवार जो है अपना अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वहां के जितने भी लोग हैं वो भी अपना मतदान जो है वो डाल चुके हैं। लेकिन प्रत्याशी जो है अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो को दिखा रहे हैं। लेकिन जम्मू की बात करें तो इस बार ये कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है, और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात यानी कि जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार किंग मेकर्स कोई और नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। जम्मू वेस्ट की बात करें, साहिल शर्मा जी हमारे साथ, इन्होंने आज मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ जनता के लिए लेकर आए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जो आज मैनिफेस्टो आपने लॉन्च किया है, क्या कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जम्मू वेस्ट की जनता के लिए? जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर की जनता के जो बेसिक मुद्दे पिछले इतने सालों से गरमाए हुए हैं, लेकिन चाहे वो कोई भी सरकारें रही हो, चाहे वो कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, भाजपा, जम्मू कश्मीर की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया गया है। बेसिक मुद्दे जम्मू कश्मीर के युवाओं के, कल ही हमें जो है अपना चुनाव चिन्ह मिला है। बिजली का खंबा, इलेक्ट्रिक पोल हमारा चुनाव चिन्ह है। और लगातार पिछले 10-12 सालों से आपको पता ही है कि मैं सक्रिय हूं। मेरे बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रदर्शन, बहुत सारी चीजें, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो और भी अन्य मुद्दे, जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में हम रहे हैं। जम्मू पश्चिम विधानसभा की जनता ने एक राय बनाई कि साहिल शर्मा को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। अब चुनाव लड़ना है तो पूरी मैनेजमेंट के साथ लड़ना है, और आज जो है उसी के मद्देनजर हमने अपना मैनिफेस्टो जो आज रिलीज किया है, जिसमें मुख्यतः तौर पर, अब जबकि हमारा सिंबल ही बिजली का खंबा है, तो सबसे पहला मुद्दा जो मैनिफेस्टो में हमने रखा है वो सबसे पहला यही है, जिस वजह से लोग बहुत परेशान हैं, बिजली के स्मार्ट मीटर हटाए जाएंगे। क्योंकि लगातार पिछले इतने सालों से जम्मू कश्मीर की जनता प्रदर्शन पे है। 1.5 से 2 साल पहले ये इंस्टॉल करेगी, किए गए, लेकिन स्ट्रीमलाइन पे आज तक नहीं आए। हर महीने, 1.5 महीने के बाद जो है एक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, और फिर कहा जाता है कि ये टेक्निकल इश्यूज हैं और किसी का इंटरचेंज कनेक्शन होकर आपके अकाउंट, मतलब वैसे वैसे कुछ भी सफाई नहीं है। जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हम लगातार ये बात रखते गए हैं। खैर, मैं जब पार्टी में था तब भी ये मुद्दे उठाता था। दूसरा मुद्दा जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, बाहरी राज्य के युवा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के तथ्यों पर जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी हासिल कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के युवा जिन्होंने आज तक टेररिज्म भी देखा, जिन्होंने नशे, गोलियां, बारूद, हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन उनको एक उम्मीद थी कि 370 टूटेगी तो हमें कोई फायदा होगा। लेकिन फायदा तो खैर उतना नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बड़ा ज्यादा हुआ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई। उसके मद्देनजर 15% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के 12वीं और ग्रेजुएशन पास युवा और युवतियों के लिए सरकारी नौकरी में दी जाएगी। ये हमने सेकंड पॉइंट रखा है। थर्ड हमारा पॉइंट है, वो है एजुकेशन को लेकर। सभी सरकारी स्कूलों में अप टू 12th, जबकि 8th तक एजुकेशन मिलती है फ्री, लेकिन हमने अप टू 12th जो है सभी सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज के मसले हल किए जाएंगे। बहुत पुराने मुद्दे हैं, और मुझे यकीनन ये विश्वसनीय ये बात है कि कोई भी सरकार ये मुद्दा हल नहीं करेगी सिवाय साहिल शर्मा, अगर इनका प्रतिनिधि चुन के आएगा जम्मू पश्चिम से। एक बहुत गरमाया हुआ मुद्दा जो पिछले कई सालों से लगातार इन्होंने पेंशनें, विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन जो हर महीने 1000 आती थी, अब हमने ये किया कि बुजुर्ग महिला, विधवा महिला और विकलांग पेंशन हर महीने 3000 रुपये दिए जाएगी। एकाधिक रोजगार युवा व युवतियों के लिए बनाए जाएंगे। सभी सरकारी बसें एवं ई बसेस में बहनों
और महिलाओं को फ्री सेवा दी जाएगी। जम्मू वेस्ट के युवाओं के लिए एवं युवतियों के लिए एकाधिक खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। 10वीं कक्षा में पोजीशन लेने वाले बच्चों को फ्री में लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स शहर में नहीं लगाया जाएगा। मिडिल क्लास दुकानदारों को 10 लाख के लोन में 20% सब्सिडी दी जाएगी। ये मुख्य मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आप यकीन मानेंगे कि ये मुद्दे वही प्रतिनिधि हल कर सकता है जो लोगों की नुमाइंदगी बिना किसी पार्टी के करेगा, लोगों की नुमाइंदगी बिना किसी सर मैम के करेगा। क्योंकि एक पार्टी का एक दायरा होता है, पार्टी के सभी प्रतिनिधियों को पार्टी को जवाब देने हैं। जैसे कि पहले था, कितने मुद्दे मरे, लेकिन वो जवाबदेही लोगों के लिए नहीं बनी, उल्टा सरकार तोड़ दी गई। तो मुझे यकीनन ये तय है कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार साहिल शर्मा जीतेगा जम्मू पश्चिम से, तो ये मुद्दे साहिल शर्मा ही हल करेगा। साहिल शर्मा के अलावा किसी भी प्रतिनिधि में इतना दम नहीं है कि वो ये मुद्दे हल करवा सके। जम्मू कश्मीर के अंदर आजाद उम्मीदवार या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, क्या वो मेजर रोल प्ले करेंगे, किंग मेकर की भूमिका को निभाएंगे? क्योंकि राजनीतिक विशेषज्ञ एनालिसिस यही कह रहे हैं कि जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो जम्मू डिवीजन में है चाहे कश्मीर डिवीजन के अंदर है, उनका रोल काफी ज्यादा रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। क्यों आपको लग रहा है कि ये मेजर रोल प्ले करेंगे? देखिए, जम्मू पश्चिम विधानसभा की मैं बात करूं तो चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, लगभग सभी के प्रतिनिधि ऐसे हैं जो जनता के बीच में चेहरा रहा ही नहीं। वो इलेक्शन लड़ने आए तो सिर्फ पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ। हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि हम 10-12 सालों से सक्रिय एक कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के साथ, लेकिन पार्टी के अंदर एक ऐसा करप्टेड सिस्टम देखने के बाद पार्टी के खिलाफ आइडियोलॉजी हमारी भी नहीं है, विचारधारा हमारी भी पार्टी के साथ है, लेकिन एक करप्टेड सिस्टम जो हमने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आज बच्चे बच्चे के मुंह पे है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सभी पार्टियां, ये सिर्फ पार्टियां अब बेकार हो चुकी है। अब पार्टियों के साथ चलने का वो मजा नहीं रहा। जितने भी मुद्दे युवाओं के साथ रहे हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ वालों के मुद्दे हो, किसी भी मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप क्यों ना हो, किसी ने भी जम्मू के युवाओं की आज तक आवाज नहीं उठाई। अब जम्मू पश्चिम के विधानसभा के युवाओं को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि अब आपका मौका आ चुका है। निर्दलीय उम्मीदवार आपका भाई चुनाव लड़ रहा है और मुझे विजयी बनाए, एक बार मुझे विजयी बनाए। इलेक्ट्रिक पोल मेरा सिंबल है। लगभग सभी लोग मुझे जानते होंगे अगर सोशल मीडिया सर्च करेंगे कि साहिल शर्मा एक प्रतिनिधि ऐसा है जो लगातार पिछले इतने सालों से पार्टी के अंदर रहते हुए भी आपकी आवाज बुलंद करता रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस बार निर्दलीय चुनाव हम जीतेंगे जम्मू वेस्ट से। साहिल जी, एक सवाल रहता है, जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है, चाहे पार्टी के साथ करता है चाहे इंडिपेंडेंट करता है, तो लोगों के मन में या फिर खुद भी 2-3 चीजें रहती है कि एक मैन पावर रहता है पीछे, कि लगता है कि मैन पावर होना चाहिए, दूसरा मनी पावर भी रहता है। तो आपको लगता नहीं है कि लैक ऑफ मनी पावर या फिर मैन पावर की वजह से भी आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इसमें? क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि देश की इतनी बड़ी, देश नहीं कहूंगा, पूरे दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, जिसके पास अगर आप मोबाइल खोलेंगे तो हर एक मिनट के बाद एक विज्ञापन भाजपा का नजर आ रहा है और वहां पर उनकी नीतियां नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने 70 साल तक कहीं ना कहीं सरकारों में रहे हैं, तो उनके पास मनी पावर की कोई दिक्कत नहीं है। तो लगता है कि बदलाव जो है इससे बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ विज्ञापनों में है, लोगों को पता लग चुका है कि असलियत क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि सिर्फ पैसों से इलेक्शन नहीं लड़ी जाती, लोगों के जमीनी स्तर पे काम किए होने चाहिए। लोगों की मृत्यु, शादियां, गलियां, नालियां, सड़कें, बिजली, इलेक्ट्रिक, हर चीजें जो है ये मुद्दे मायने रखते हैं। तो अगर लोगों की ये एक मनबुद्धि है कि हम सिर्फ मोदी साहब के नाम पे या राहुल गांधी के नाम पे किसी और को वोट डाल देंगे, तो फिर वही रहेगा कि 5 साल फिर पछताएंगे, फिर बोलेंगे कि हमने वोट तो डाला था लेकिन वो मिला नहीं, वो दिखा नहीं। इसीलिए इस बार जो है अपनी विचारधारा को बदलिए और विचारधारा ऐसी रखिए कि जो लड़का
जो आपका प्रतिनिधि जिसको आप बाजू पकड़ के भी खींच सके और बोल सके कि ये हमारा काम है, ये करवाओ, आगे बढ़ो और चलो। जीत के बाद साहिल शर्मा इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, किसी पार्टी के साथ कोलिशन होगा? मैं जीत के बाद भी लोगों के समूह के बीच में रहूंगा। जिस तरह से मुझे याद है कि आपने मेरी नॉमिनेशन की रैली कवर की थी, आपको पता ही है कि इतना जन समूह जम्मू वेस्ट की जनता ने मुझे दिया और इतना प्यार आशीर्वाद मुझे दिया, तो मैं निश्चय रूप से आपसे कहता हूं, सरकार में तो जाना पड़ेगा साहिल जी। देखिए सरकार बनाएंगे ही हम, सरकार बनेगी हमसे, क्योंकि जनता का जितना प्यार जम्मू वेस्ट से हमें मिला है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जम्मू वेस्ट से चुनाव लड़ूंगा और सरकार हम बनाएंगे। साहिल जी, एक और आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, ये पूछूंगा कि जगह जगह जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो क्या लगता है कि एक कन्वर्जन जो रहेगा एंड में, क्योंकि कई बार साइलेंट वोटर जो रहता है वो तकदीर तय करता है उन लोगों की जो लोग कुर्सी पर बैठते हैं, तो लगता है ये साइलेंट वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे आप अपने शब्दों से, अपने इस मैनिफेस्टो से जो आपने चीजें लिखी है बीच में, क्योंकि जो प्यार जो आपके साथ इस समय हजूम चलता जा रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। ऐसा है कि हमारा मैनिफेस्टो जो है, हम बिना मैनिफेस्टो के भी इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं वो पहले से सरकारों में रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संकल्प पत्र करते हैं, घोषणा पत्र नहीं करते। वो संकल्प अगर होता तो वो संकल्प कहीं ना कहीं बड़ी देर पहले सच हो जाता, क्योंकि सरकार में पिछले लगभग 15 सालों से ये है। तो अगर अब भी संकल्प पत्रों की निकालने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में विफल रहे हैं सभी मुद्दों को लेकर। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको नकार दिया है, अब आप संकल्प पत्र निकाले, घोषणा पत्र निकाले, कोई मायने नहीं रखता। पीछे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा केंद्रीय कैबिनेट बैठा हुआ है, वो लगातार प्रचार उनके लिए कर रहे हैं, उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। ब्रांड देश के प्रधानमंत्री 2014 का चुनाव जीते, 2019 का जीते, 24 का जीते। अब लोग, जनता जो है समझदार बन चुकी है कि अगर किसी गली नाली मुद्दे बनेंगे जम्मू कश्मीर के तो वो देश के प्रधानमंत्री यहां हल करने नहीं आएंगे, क्योंकि हल किए होते तो जम्मू कश्मीर के लोग आज इतने परेशान नहीं होते, आज इनको संकल्प पत्र निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी प्रचार जो है आप शुरू कर रहे हैं, कैंपेनिंग लगातार चल रही है? लगातार पिछले 12-15 दिनों से प्रचार चल रहा है, हर वार्ड वाइज हमारी बैठकें चल रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। अब चूंकि हमें कल ही अपना चुनाव चिन्ह मिला है, तो अब कल से जो है वो बिल्कुल लोगों के लिए समर्पित रहेंगे, जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाती, और जीतने के बाद भी लोगों के बीच में समर्पित रहेंगे। बहुत शुक्रिया साहिल जी अपना समय देने के लिए, और आशा और उम्मीद करते हैं कि नतीजों के बाद 8 तारीख को फिर आपके साथ जीत के साथ मुलाकात। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो जम्मू वेस्ट की बात करें तो साहिल शर्मा आजाद उम्मीदवार के रूप में जो है हमारे समक्ष हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। काफी ज्यादा प्यार जो है जनता से जो है वो मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जम्मू वेस्ट हो, जम्मू ईस्ट हो, जम्मू नॉर्थ हो, जम्मू साउथ हो, यहाँ पर मुकाबला दो पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि किंग मेकर की भूमिका में इंडिपेंडेंस जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगे। ये मैं पहले से ही फर्स्ट डे से कह रहा हूँ आप लोगों को, और तमाम राजनीतिक चैनल्स जो हैं, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंस किंग मेकर का रोल प्ले करेंगे, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। अब आपको तय करना है आपका वोट किसे जाएगा, लेकिन मैं इतना यूं कहूंगा, घरों से निकलिएगा, जिस भी फेस में आपके मतदान डलेगा उस दिन घरों से निकलिएगा, अपने साथ अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हमें करनी है और देश में सबसे ज्यादा वोटिंग कर हमें जो है अव्वल आना है। जम्मू कश्मीर का नाम ऑलरेडी शीर्ष पर है और हमें उसी तरीके से अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें ये मौका ही नहीं मिला। तो इस बार जो गुस्सा है, जो अंदर आपके अंदर जो गुस्सा है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, 10 साल तक हम जो है हमें यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, तो उस गुस्से को बटन पे निकालिएगा और जिस भी आप डालना चाहते हैं उसे डालिएगा, और इलेक्शन में जिससे आप जितना चाहते हैं उसे जिताइएगा। और 8 तारीख का इंतजार बेसब्री से हर कोई कर रहा है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। भाजपा सरकार बनाएगी इंडिपेंडेंस के साथ, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है गठबंधन में सरकार बना जाएगी। तय तो 8 तारीख को आप लोगों ने करना है। आज कई प्रत्याशियों की सूची और उनकी तकदीर जो है आपने ईवीएम्स के अंदर कैद कर दी है। अब इंतजार 27 का और 1 तारीख का है, जब यहाँ पर और सेकंड फेज के चंद में जो है वो चुनाव डलने हैं। तो के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।